नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं योगेश धस्माना। सबसे पहले इस वक्त के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का छत्तीसगढ़ और ओडिशा दौरा। रायपुर में विधानसभा के रजत जयंती समारोह समेत अन्य कार्यक्रमों में होंगी शामिल। श्री नील माधव मंदिर में करेंगी दर्शन। चारधाम यात्रा की सुरक्षा के लिए आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट। अप्रैल में होगी मॉक ड्रिल। प्रत्येक धाम के लिए तैयार किया जा रहा अलग डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। और उत्तराखंड में कंटेंट क्रिएटर्स प्रतियोगिता के लिए 1 अप्रैल से शुरू होंगे आवेदन। 1 मिनट की रील और 5 मिनट की शॉर्ट फिल्में होंगी शामिल। चयनित सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को मिलेगा 5-5 लाख रुपए का पुरस्कार। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज छत्तीसगढ़ और ओडिशा के दौरे पर रहेंगी। वे रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती समारोह में भाग लेंगी। इस अवसर पर वे विधानसभा के ऐतिहासिक सफर और राज्य के विकास पर अपने विचार साझा करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति ओडिशा के नयागढ़ जिले का दौरा करेंगी। वे श्री नील माधव मंदिर में दर्शन करेंगी, जो भगवान विष्णु का एक प्राचीन मंदिर है और महानदी तट के निकट स्थित है। इस मंदिर का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। राष्ट्रपति आज दोपहर भुवनेश्वर स्थित बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी और वहां से भारतीय वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर से नयागढ़ जाएंगी। मंदिर दर्शन के उपरांत वे कलियापल्ली में भारतीय विश्ववासु शबर समाज के स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इस अवसर पर वे समाज के विकास और सांस्कृतिक विरासत को लेकर अपने विचार रखेंगी। रात्रि विश्राम के लिए वे भुवनेश्वर स्थित राजभवन में ठहरेंगी। अगले दिन सुबह वे दिल्ली के लिए लौटने के लिए रवाना होंगी। उनके इस दौरे को लेकर सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया है। और अब बात करेंगे चारधाम यात्रा की। उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने कमर कस ली है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण USDMA और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA अप्रैल में मॉक ड्रिल का आयोजन करने जा रहे हैं। इस मॉक ड्रिल का मकसद आपदाओं से निपटने के लिए प्रभावी रणनीति तैयार करना है। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि इस बार की मॉक ड्रिल को पिछले वर्षों की त्रुटियों से सीख लेकर अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान आपसी समन्वय मजबूत करने और किसी भी आपदा से निपटने के लिए ये मॉक ड्रिल बेहद जरूरी है। इस बार प्रत्येक धाम के लिए अलग अलग डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाएगा, जिससे किसी भी आपदा की स्थिति में तुरंत कार्रवाई हो सके। इसके लिए मॉक ड्रिल का संभावित कार्यक्रम भी बनाया गया है, जिसके तहत 14 अप्रैल को ओरिएंटेशन कॉन्फ्रेंस, 22 अप्रैल को टेबल टॉप एक्सरसाइज और 24 अप्रैल को मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। बैठक में अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासन आनंद स्वरूप ने चारधाम यात्रा के दौरान किसी भी आपदा का प्रभावी तरीके से सामना करने के लिए प्रत्येक धाम का डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि यदि आपदा प्रबंधन की दृष्टि से प्रत्येक धाम का ठोस आपदा प्रबंधन प्लान होगा तो विभिन्न प्रकार की आपदाओं का सामना बेहतर ढंग से किया जा सकेगा। साथ ही उन्होंने चारधाम यात्रा से संबंधित सभी जनपदों की SOP बनाने की बात कही। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने कहा कि विभिन्न जनपदों के साथ आगामी बैठक में इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। वहीं अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रियान्वयन DIG राजकुमार नेगी ने कहा कि पिछले वर्षों की आपदाओं का विश्लेषण कर रहे हैं ताकि इस बार किसी भी चुनौती का सामना बेहतर तरीके से किया जा सके। चारधाम यात्रा से जुड़े उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग मुख्य जिले हैं, जबकि टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून ट्रांजिट जिले होंगे। यात्रा को सुरक्षित बनाने में पर्यटन विभाग, ट्रैफिक पुलिस, NDRF, SDRF और स्वास्थ्य विभाग समेत कई एजेंसियां अहम भूमिका निभाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर उत्तराखंड सरकार ने राज्य की संस्कृति के प्रचार प्रसार एवं 12 मासी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य शुरू कर दिया है। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स को आमंत्रित किए जाने के लिए उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद द्वारा कंटेंट क्रिएटर्स प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किया गया है। इसके तहत 8 विषयों के तहत 2 श्रेणी रखी गई है, जिसके तहत 1 मिनट की रील और 5 मिनट की शॉर्ट फिल्मों को शामिल किया गया है। प्रत्येक श्रेणी में चयनित सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को 5-5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। 1 अप्रैल से आवेदन शुरू होंगे, जबकि 23 अप्रैल को आवेदन की अंतिम तिथि है। उत्तराखंड के जो पर्यटन स्थल हैं
या कोई धार्मिक स्थल है या जो यहाँ का खान पान से संबंधित है, उसमें जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके बीच एक कंपटीशन होगा। उसमें अलग अलग हम लोगों ने 8 कैटेगरी तय की है, उससे संबंधित वीडियो जो बनाएंगे और उसमें हमने इनाम भी तय किया है। जिनका वीडियो अच्छा बनेगा उनको 5 लाख रुपए तक की हर वर्ग में उनको पुरस्कार हम देंगे। भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून शाखा द्वारा 2 दिवसीय मेंटर ट्रेनिंग कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। मानक ब्यूरो के निदेशक सौरभ तिवारी ने बताया कि विगत कुछ वर्षों में मानकों की उपयोगिता हर व्यक्ति तक पहुंचे, इसी के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो ने एक कदम उठाया है। ऐसे में माध्यमिक व उच्च शिक्षण संस्थानों में मानक क्लब खोले गए हैं। इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में प्रदेश के सभी वैज्ञानिक व शिक्षक छात्रों को कई सारी जानकारी दे रहे हैं। भारतीय मानक ब्यूरो राष्ट्रीय मानकीकरण निकाय है और निरंतर वो विभिन्न उत्पादों व्यवस्थाओं के मानक बनाता रहता है। परंतु विगत कुछ वर्षों में देखा गया है कि मानकों की जो उपयोगिता है वो हर एक व्यक्ति तक पहुँचे, इसमें थोड़ा कार्य करने की ज़रूरत महसूस हुई और इसी के अंतर्गत एक स्टैंडर्ड्स क्लब इनिशिएटिव भारतीय मानक ब्यूरो ने लिया। स्टैंडर्ड्स क्लब वो क्लब हैं जो कि हमारे स्कूलों में, खासकर जो साइंस से जुड़े हुए स्कूल्स हैं वहाँ पर ये खोले गए हैं। इसके अलावा जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उच्चतर शिक्षण संस्थान, वहाँ पर भी खोले गए हैं। आज का जो कार्यक्रम है, इन्हीं मान क्लबों के जो मेंटर्स हैं, मेंटर्स बेसिकली वो लीडर्स हैं, वो टीचर्स हैं जो छात्रों को मानकों की उपयोगिता के बारे में लेसन प्लान पढ़ाएंगे, उन सैद्धांतिक विचारों को साझा करेंगे कि कैसे हमारे जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं वो मानकों में निहित हैं। तो इसके लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया गया है। इसमें समस्त प्रदेश से जो है शिक्षक हमारे साथ जुड़े हैं। उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए रोजगार का एक नया अवसर खुला है। जनपद उत्तरकाशी के धरासू रेंज में ग्रीन इंडिया मिशन योजना के तहत आयोजित 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम वन पंचायत की महिला कृषकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और सीखा कि पिरूल से कैसे विभिन्न तरह की कलाकृतियां बनाई जा सकती हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन टिहरी डैम वन प्रभाग द्वितीय द्वारा किया गया, जिसमें दसकीगाड़ और नगुड़गाड़ क्षेत्र की ग्राम पंचायतों की महिलाओं ने भाग लिया। प्रशिक्षक दमयंती पंत ने बताया है कि महिलाओं को पिरूल से टोकरी, ट्रे, गमला, झूमर, राखी और आभूषण जैसे कान के टॉप्स, बाली और गले के हार बनाना सिखाया गया। इसका मकसद न सिर्फ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, बल्कि जंगलों में पिरूल से होने वाली आग की घटनाओं को भी रोकना है। प्रभागीय वनाधिकारी साक्षी रावत का कहना है कि महिलाएं अपने गाँव में समूह बनाकर काम करें और अपनी बनाई हुई कलाकृतियों को स्थानीय मेलों और बाजारों में बेचें। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वे आत्मनिर्भर बनेंगी। इस बार ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत हमें थोड़ा पैसा मिला कि हम हमारी वन पंचायतें जो हैं उनको हम स्वरोजगार की ट्रेनिंग दे सकें। प्रशिक्षण के लिए पैसा मिला, तो उसमें हमने सोचा कि क्यों ना इस बार हम वैसे ट्रेनिंग करवाते हैं। पुरुषों के लिए हम मौन पालन, मधुमक्खी पालन, महिलाओं के लिए भी, लेकिन स्पेशली जैसे पिरूल है, और पिरूल को हमने वनाग्नि से लिंक करा कि अगर पिरूल की जो पत्तियां जो गिरती हैं, पिरूल नीचे झड़ता है, यदि हम उसे यूज़ करके कुछ ऐसे कलाकृति जैसे आप देख सकते हैं सामने है, ऐसा बना सकते हैं, तो उससे ना केवल वनाग्नि को भी हमें वनाग्नि रोकने में भी मदद मिलेगी आप लोगों की, और साथ में आप लोगों को स्वरोजगार भी मिलेगा। और पिरूल के पत्तों से बनी इन कलाकृतियों को बाजार में अच्छा रिस्पांस मिल सकता है और ये उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाओं के लिए एक नए स्वरोजगार का द्वार खोल सकता है। प्रशिक्षण में शामिल रीना महंत का कहना है कि पहाड़ों में पिरूल बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस प्रशिक्षण से हमें समझ आया कि इसे रोजगार का साधन बनाया जा सकता है। जो यहाँ पे हमें सिखाया 7 दिन तक, बहुत अच्छी तरह से हमने सीखा यहाँ पे, और मैम ने भी हमें अच्छी तरह से सिखाया यहाँ। तो हमने राखी बनाना, जैसे टोकरी बनाना और ट्रे बनाना, ये आदि सिखाया हमें। और मेरी यही है सभी बहनों से कि गांव में इसको आगे बढ़ाएं। और महिलाओं का कहना है कि हमने यहाँ बहुत कुछ बनाना सीखा। इससे जहाँ जंगलों को आग से बचाने में मदद मिलेगी, वहीं महिलाओं को स्वरोजगार भी मिलेगा। सारी चीज़ें बनाई, सभी लोगों ने अच्छे अच्छे तरीके से सीखा यहाँ पर। इससे हमें एक और वो मिलता है कि हमारा वन भी सुरक्षित रहता है। जो हम पिरूल इकट्ठा करते हैं तो उसमें आग लगने से बच सकता है हमारा वन, और उनसे हम आकृतियाँ भी बना सकते हैं जो कि हम अपना स्वरोजगार कर सकते हैं खुद का घर में, और महिलाओं को भी सिखा सकते हैं, सबका खुद का वो स्वरोजगार हो। तो इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं एक बार फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार।